इस वाले शिफ्ट में प्रश्न ज्यादा हार्ड आए और इस वाले प्रश्न में नहीं आए। इस वाले प्रश्न को देना था नॉर्मलाइजेशन 3 का, इस वाले को देना था 10 नंबर। इस वाले शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हो गए। बात समझ ना, इस वाले शिफ्ट में एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए। 8 टोटल क्या हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा। तो क्या आप दोस्तों समझ पाए, जब गलत प्रश्न आ जाते हैं ना तो पूरा नॉर्मल, अगर ये हो गया तो 28 नंबर बढ़ जाएगा, अगर ये हुआ तो 25 नंबर बढ़ जाएगा, ये हुआ तो 20 नंबर बढ़ जाएगा, 5 हुआ तो 15 नंबर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अधिक। हेलो दोस्तों, देसी मैथ 11 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम क्षमा चाहते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। बस दोस्त हम आपसे थोड़ा सा निवेदन करेंगे, आप एक बार देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्या क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, होने के लिए तो बहुत कुछ भी हो सकता है, मतलब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, पर कुछ भी में क्या क्या हो सकता है दोस्तों, वही सवाल का जवाब लेके आए हैं। हम उम्मीद करेंगे दोस्तों, जो आपके मन में जितने भी सवाल चल रहे होंगे ना यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेके, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 जो पद है दोस्तों, जो भी आपके मन में जो सवाल चल रहे होंगे ना, इस वीडियो में एक एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मेरा पॉइंट क्या क्या होगा दोस्तों, आंसर की आ गई है, अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है, आप लोग को भली बात पता है। अब दोस्तों मेरा अगला पॉइंट जो बात करेंगे ना, गलत प्रश्न कैसे बिगाड़ेगा खेल। गलत जो प्रश्न आ रहे हैं, मतलब कई कई शिफ्टों में कई कई प्रश्न देखने रहे हैं गलत मिलने को, कैसे बिगाड़ेगा ये नॉर्मलाइजेशन का खेल दोस्तों, इस पे बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात होगा। अब फाइनल आंसर की के बाद दोस्तों, फाइनल आंसर की के बाद क्या असर पड़ेगा जो वर्तमान में जितने नंबर लोगों को आ रहे हैं, क्या असर पड़ेगा, दोबारा इस पे भी बात करेंगे। अधिकतम व न्यूनतम कितने नंबर बढ़ेंगे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन लेके, अधिकतम और न्यूनतम, मिनिमम मतलब कितना नंबर आपका बढ़ेंगे, उस पे बात करेंगे। फिर क्या नंबर कम भी होते हैं नॉर्मलाइजेशन में दोस्तों, क्या नंबर कम होते हैं या नहीं होते हैं, इस पे भी बात करेंगे हम, इस पे भी बात करते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों ना, सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है क्या, सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, कह रहे हैं दो, जो भी आपके मन में चल रहा है ना सवाल, सारे सवाल का जवाब इस वीडियो में लेके आए हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट आ सकती है क्या, अगर आएगी तो कौन सा कंडीशन होगा, वो शर्त, वो सिचुएशन क्या होगा, इस पे बात करेंगे। गलत प्रश्न के कितने नंबर दिए जाएंगे, गलत प्रश्न के कितने नंबर दिए जाएंगे और किसी किसी को दिए जाएंगे या सबको दिए जाएंगे। गलत प्रश्न के कितने नंबर दिए जाएंगे, क्या एक लोगों को दिया जाएगा या सभी में वितरण किया जाएगा, सारा सिचुएशन बताएंगे। फिर दोस्तों हम एक फाइनल कट ऑफ देंगे कि क्या रहेगा फाइनल कट ऑफ सभी कैटेगरी का दोस्तों, ऑल कैटेगरी का, मेल और फीमेल का कट ऑफ क्या रहेगा, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों हम बता दिए हैं वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, माफी चाहेंगे दोस्तों, एक बार देख लेना आप। देखिए दोस्तों, आंसर की आ गई है, ठीक, अभी फाइनल आंसर की आना बाकी है। सबसे पहले बता दें आंसर की आ गई है, फाइनल आंसर की आना बाकी है। बाकी दोस्तों जो मेरा पॉइंट था, गलत प्रश्न कैसे बिगाड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का खेल। देखिए जानते हैं दोस्तों क्या होता है, एक नॉर्मलाइजेशन जो होता है ना, वो देखा जाता है किस किस शिफ्ट में हार्ड, मतलब पेपर किस किस शिफ्ट में ज्यादा हार्ड आता है, किस किस शिफ्ट में इजी आता है, तो इजी वालों को नॉर्मलाइजेशन ना के बराबर दिया जाता है। बाकी जिन शिफ्टों का प्रश्न ज्यादा हार्ड रहते हैं उनको नॉर्मलाइजेशन दे के बराबर किया जाता है दोस्तों। ये प्रक्रिया होता है। जब ये प्रक्रिया कब फॉलो हद तक अच्छा रहता है, जब किसी भी शिफ्ट में गलत प्रश्न नहीं आते हैं। अगर दोस्तों मान लेते हैं अगर गलत प्रश्न आ जाते हैं ना, तो वो चीजें जो हार्ड और इजी का कंपैरिजन किया जाता है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में कैसे दोस्तों मिल जाता है, हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताते हैं। मान लेते हैं दोस्तों दो शिफ्ट में पेपर हुआ, एक फर्स्ट और सेकंड में। इस वाले शिफ्ट में प्रश्न ज्यादा हार्ड आए और इस वाले प्रश्न में नहीं आए। इस वाले प्रश्न को देना था नॉर्मलाइजेशन 3 नंबर नॉर्मलाइजेशन देना था, ध्यान से समझिएगा। इस वाले को देना था 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन। हमारी बात समझ रहे ना। अब मामला क्या हुआ, इस वाले शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हो गए, बात समझ ना। इस वाले शिफ्ट में एक भी प्रश्न गलत नहीं हुए, तो अब तो इनका फाइनल जो नंबर बनेगा 10 नंबर बनेगा। पर इसका जो फाइनल नंबर दोस्तों बन जाएगा 4 दूना 8। अगर वो एक सूत्र लगाते हैं तो सूत्र लगाने के बाद 8 पॉइंट कुछ नंबर होगा, और ये 8 3 टोटल क्या हो जाएगा, 11 नंबर हो जाएगा। तो क्या आप दोस्तों समझ पाए, जब गलत प्रश्न आ जाते हैं ना, तो पूरा नॉर्मलाइजेशन का खेल बिगाड़ देता है। जो आप कहते हैं इजी और कठिन प्रश्न आया है, ये चीज आप दोस्तों माने या ना माने, ये हकीकत है। इस पॉइंट पे हम आपको बात कर दी। अगर जरा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, हर सवाल का हम जवाब देंगे। ये रही बात दोस्तों, हम बता दिए गलत प्रश्न कैसे बिगाड़ेगा खेल, इस पे हम बात कर दिए, ठीक है। अब दोस्तों जो मेरा अगला पॉइंट होगा, गलत प्रश्न के नंबर दिए जाते हैं। गलत प्रश्न के नंबर कैसे दिए जाते हैं, तो दोस्तों गलत प्रश्न के जो नंबर, मान लीजिए किसी के शिफ्ट में
4 प्रश्न गलत आ गए, किसी के शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत आ गए, तो भर्ती बोर्ड अपना एक सूत्र लगा के, इससे मान के चलिए मतलब 4 क्वेश्चन जितना नंबर होता है उतना नंबर देगी, नॉर्मली 8 नंबर, 8 नंबर तो दोगी, पर पॉइंट कुछ ज्यादा बढ़ जाता है नंबर, ये सूत्र तो फार्मूला लगा के भर्ती बोर्ड देती है। बात समझ ना दोस्तों, तो ये चीज नंबर बढ़ जाता है, मानो 4 क्वेश्चन पे 8 नंबर बढ़ता है। और नंबर किसको मिलता है दोस्तों? उस शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों को मिलता है। ऐसा नहीं होगा कि 23 के शिफ्ट में 4 प्रश्न गलत हुए हैं तो 30 के शिफ्ट वालों को भी नंबर दिया जाएगा। दोस्तों ये तरीका नहीं होता है। जिस शिफ्ट के प्रश्न गलत हुए होंगे उन्हीं शिफ्ट के सभी विद्यार्थियों को नंबर वितरित किए जाते हैं उनके फार्मूला के द्वारा। अब फार्मूला आप सभी लोगों को पता भी होगा, ठीक है, फार्मूला सभी लोगों को पता होगा। फार्मूले के द्वारा सभी को नंबर दिया जाता है। और ये भी बात करते हैं किसी किसी को दिया जाएगा, किसी किसी को नहीं, तो दोस्तों सभी को दिया जाएगा। अब ये मत समझिएगा कि प्रश्न केवल उन्हीं को दिया जाएगा, ये समझ ना, स्पेशल किसी उस सभी शिफ्ट को गलत प्रश्न वाले सभी को नंबर दे दिया जाता है। बाकी जो नॉर्मलाइजेशन का खेल होता है इजी और प्रश्न वाले को, तो वो मैनेज करते हैं, उसमें नंबर घट भी जाता है, किसी किसी का बढ़ भी जाता है, ये चीज। अब दूसरी बात बता दें दोस्तों, जो गलत प्रश्न है, मान लीजिए आपने आपत्ति नहीं किया तो क्या आपको उस नंबर नहीं मिलेंगे? आपका बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि मान लीजिए अगर हम आपत्ति नहीं करते हैं तो क्या वो मुझे नंबर नहीं दिए जाएंगे? दोस्तों 100% अगर आप किसी क्वेश्चन पे अगर आप आपत्ति नहीं करते हैं, किसी क्वेश्चन पे आप आपत्ति नहीं करते हैं, तो 100% भी दोस्तों अगर वो नंबर गलत किए होंगे, अगर कोई भी बच्चा, एक भी विद्यार्थी अगर उस नंबर पे ऑब्जेक्शन कर दिया होगा, तो भर्ती बोर्ड अगर मान लिया वो प्रश्न गलत है तो आपको भी नंबर मिलेगा, सभी विद्यार्थियों को नंबर मिलेगा जिनका जिनका उस शिफ्ट में एग्जाम था उस वाले प्रश्न में। बात समझ रहे हैं ना? इसमें भी आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा दोस्तों। सभी को मिलेगा, ये नहीं कि स्पेशल किसी व्यक्ति को मिल जाएगा, जो आपत्ति किया रहेगा केवल स्पेशल उसी को मिलेगा, वो नंबर सभी को दिए जाते हैं। बात समझे ना? गलत प्रश्न के नंबर जो होते हैं सभी को दिए जाते हैं। अगर ऑब्जेक्शन भी किए रहेंगे या नहीं किए रहेंगे, अगर उस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन हुआ तो वो सबको नंबर मिलेगा। यहाँ पे ये समझने वाली बात है। अब दूसरी दोस्तों समझने वाली बात है ये कि अधिकतम व न्यूनतम कितने नंबर बढ़ते हैं, अधिकतम व न्यूनतम कितने नंबर बढ़ सकते हैं दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। हम आपको एक चीज बताए ना, देखिएगा, एक होता है नॉर्मलाइजेशन का प्रक्रिया अलग होता है, प्रश्न गलत आते हैं उसका प्रक्रिया अलग होता है, जो अभी इस माध्यम से हम आपको समझाए। नहीं कहें कि एक 10 नंबर मिलना चाहिए नॉर्मलाइजेशन, एक शिफ्ट का 3 नंबर, पर इस वाले में 4 क्वेश्चन गलत पाया गया, इसका 11 हो गया, उसका 10 का 10 रह गया क्योंकि उसमें नंबर गलत नहीं था। आप समझे ना बात? तो वही दोस्तों क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम कैसे बढ़ता है। मान लेते दोस्तों अगर 23 का शिफ्ट अगर माने अगर लोग कह रहे हैं हार्ड था, तो 23 को शिफ्ट को वो अब बंदा 10 नंबर देना चाहता है, बोर्ड 10 नंबर देना चाहता है। अब क्या हुआ मामला, यही में 5-6 क्वेश्चन एग्जाम्पल दे रहे हैं, 5 क्वेश्चन तक गलती हो गया। बात समझे ना? 5 क्वेश्चन, हालांकि इतना तो नहीं नॉर्मलाइजेशन मिलेगा, कम से कम न्यूनतम नॉर्मलाइजेशन का खेल 15 से 18 तक का होगा, कम से कम 15 से 18 ऐसे नॉर्मलाइजेशन होगा। और जरूरी नहीं कि 23 के हर व्यक्ति को 18 नंबर दिया जाए, ये नहीं जरूरी होता है, क्योंकि उनको बराबर करना होता है, एक एवरेज बनाना होता है ना, जरूरी नहीं होता है। किसी को 10 मिल जाएंगे, उसमें से किसी को 7 मिल जाएंगे, किसी को 18 मिल जाएंगे, किसी को 17 मिल जाएंगे, ऐसे नॉर्मलाइजेशन दिया जाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों 5 क्वेश्चन गलत हो जाए तो 5 दूना 10 नंबर तो वैसे ही मिलेगा। 10 नंबर नॉर्मलाइजेशन का, मान लीजिए ये हो गया, अगर ये हो गया तो 28 नंबर बढ़ जाएगा, अगर ये हुआ तो 25 नंबर बढ़ जाएगा, ये हुआ तो 20 नंबर बढ़ जाएगा, 5 हुआ तो 15 नंबर बढ़ जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों अधिकतम नॉर्मलाइजेशन का खेल यही होता है। और अगर रही बात न्यूनतम नॉर्मलाइजेशन का, तो न्यूनतम नॉर्मलाइजेशन दोस्तों प्रश्न गलत को छोड़ के, जो प्रश्न गलती वाले मिलेंगे उसको छोड़कर कम से कम 10 से 15 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन होगा। अधिकतम दोस्तों यहां तक बढ़ सकता है, और न्यूनतम दोस्तों 10 या 8 या 15 के बीच में नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। पर जरूरी नहीं है वो दोस्तों सभी को नंबर मिले, ऐसा नहीं, किसी को 2 किसी को 4 इस प्रकार से नंबर मिलते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब दोस्तों सवाल एक कंडीशन में नंबर घटता है, एक कंडीशन में लोगों का नंबर घटता है। वो नंबर कैसे घटता है, जानते हैं कैसे घटता है दोस्तों? जब मान लीजिए आंसर किया गया ना, आप आंसर की के अकॉर्डिंग गलती से दोस्तों वो जो गलत प्रश्न पे टिक कर दिया भर्ती बोर्ड गलत। देखिए 2 प्रकार से होते हैं, भर्ती बोर्ड 2 काम करता है आंसर की जारी करते समय। एक तो मान लीजिए पूछ दिया भारत की राजधानी कहाँ है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा नई दिल्ली, मुंबई दिया रहेगा, गुजरात दिया रहेगा, कुछ भी दिया रहेगा, पंजाब दिया रहेगा, तो वो नई दिल्ली के स्थान पे पंजाब को मार दिया भर्ती बोर्ड, और आप भी पंजाब लगाए हैं,
तो आप क्या करेंगे, उसको सही मान लेंगे ना दोस्तों, अपने में काउंट कर लेंगे। जब फाइनल आंसर की जब देगा ना तो सुधार करेगा, नहीं हमने बी गलती से कर दिया, ए वाला नई दिल्ली सही है, तो फिर आपका नंबर जो काउंट किए रहेंगे वो नंबर बिल्कुल घट जाएगा आपके, बात समझ ना। और एक जो भर्ती बोर्ड करती है गलत ही प्रश्न डाल देती है। एक तो पहले ऑप्शन मैच करती है, तो जो ऑप्शन जो दोस्तों डिस मैच करती है ना, मतलब ऑप्शन इधर का उधर लगा देती है ना, उस पे किसी को नंबर नहीं मिलता है। नहीं बताया एग्जांपल, नई दिल्ली के स्थान पे उन्होंने भारत की राजधानी पंजाब पे मार दिया, तो उसका नॉर्मलाइजेशन में वो नंबर किसी को नहीं दिया जाता है। वो भर्ती बोर्ड क्या करती है, सुधार करके नई दिल्ली पे ऑप्शन ला देती है। पर आप अगर पंजाब पे किए रहेंगे, आप सही मान लेंगे, तो वही नंबर आपके घटते हैं। इससे ज्यादा नंबर घटने की कोई वो नहीं है दोस्तों। बाकी नॉर्मलाइजेशन में जब बैलेंस करते हैं ना तो हल्का फुल्का नंबर घट जाता है, इससे ज्यादा नहीं कोई कंडीशन आता है। ये चीज उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे दोस्तों। अब दूसरी बात हम बात करेंगे ना दोस्तों, अभी फाइनल आंसर की आएगी ना, फाइनल आंसर की आएगी तो कितने लोगों का नंबर दोबारा घटेगा। तो दोस्तों हम अधिकतम आपको बता दें, मैं अभी पिछले भी बार बताया था कि आंसर की आएगी, लोकल आंसर की आएगी तब कितने नंबर घटेंगे, 10 से 15, 20, 25, 30 भी जा सकते हैं, हमने कहा था। और अभी भी ये कह रहे हैं दोस्तों बात कि मान लीजिएगा ना अभी फाइनल आंसर की आएगी ना तो कम से कम 6 या 8 नंबर फिर बाद में कमी होंगे, फिर बाद में दोस्तों क्या होंगे, कमी होंगे। ये चीज आप चेक कर लीजिएगा, कम से कम 6 से 8 नंबर फिर दोबारा कम होंगे। हाँ, जरूरी नहीं है सभी के कम होंगे। अगर हम बता रहे 70% कम होंगे तो 30% इतने बढ़ सकते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद। 70% तो इतने कम होंगे, 30% दोस्तों उनका जो नंबर होगा बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगा। अब पता नहीं कि आप 70% वाले में होंगे कि आप 30% वाले में होंगे, ये सोचना आपकी बात है, ठीक है। यह चीज आप लोगों ने समझ गए होंगे दोस्तों, ठीक है, ये चीज अच्छी तरह से समझ गए होंगे नंबर कैसे कैसे क्या होता है। अब किस किस को ज्यादा नंबर मिलेगा, किस किस शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलेगा आपको ये पता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें ना, गलत जब प्रश्न आ जाते हैं ना तो माने मेरे दोस्त वहां पे इजी और कठिन का बातें नहीं रह जाता है। अभी हम आपको उदाहरण दिए, जब प्रश्न ज्यादा गलती मिलते हैं किन्हीं किन्हीं शिफ्टों में, क्योंकि जानते हैं दोस्तों प्रश्न जो हार्ड आता है ना, सॉरी दोस्तों, जो प्रश्न गलती आते हैं ना वो बहुत मायने होते हैं, मतलब भले से इजी रहते हैं ना वो बहुत बेकार होते हैं। क्योंकि अभी आपके प्रश्न में अगर 10 प्रश्न दोस्तों अगर हम अभी गलत डाल देना तो आपका टाइम और सब कुछ चला जाएगा, भले से आपका इजी रहेगा। अब बहुत सारे छात्र सोचेंगे यार 10 प्रश्न हमसे क्या मतलब है। दोस्तों उनसे तो कोई लेना देना नहीं होगा उस प्रश्न गलती से, जो बिल्कुल नहीं जानते होंगे, जो कुछ नहीं पढ़ेंगे। हाँ, उनको मतलब रहता है दोस्तों, अगर गलत प्रश्न आते हैं ना तो हम न्यूनतम मिनिमम समय बता रहे हैं दोस्तों, कम से कम 3 से 2.5 मिनट तक बच्चा उस पर समय लगाता है। 2.5 से 3 मिनट लगाने के बाद भी वो प्रश्न बाद में गलत रहता है ना, तो वही समझता है बच्चा कैसे हमारे ऊपर। अब बताइए अगर एक प्रश्न मिनिमम अगर दोस्तों 3 मिनट समय लगाएं तो 10 प्रश्न अगर गलती मिल जाए तो 30 मिनट तो समय वही मिलेगा जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जिस प्रश्न का उसको कोई वैल्यू नहीं है। बात समझे ना, तो कभी भी दोस्तों बात मानिए चाहे ना मानिए, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन प्रश्न ज्यादा गलती मिल जाते हैं उस दिन कठिन और इजी वाले का मामला खत्म हो जाता है, रफा दफा हो जाता है, तो वो वहां पे इन्वॉल्व कर लेता है, मायने तब गलत प्रश्न रखता है। तो जिस शिफ्ट को ज्यादा प्रश्न गलती रहता है उन शिफ्टों को नंबर मतलब ना ज्यादा मिले तो दोस्तों उनके बराबर तो जरूर मिलता है। इसमें क्या है ना दोस्तों, ज्यादा मिल रहे हैं ना तो हम ये नहीं कह सकते कि किस शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलेगा। बात समझे ना, किस शिफ्ट को ज्यादा नंबर मिलेगा हम ये नहीं कह सकते हैं। अगला मेरा पॉइंट होगा दोस्तों कि सेकंड, अभी कट ऑफ भी बताएंगे दोस्तों, कि पहले कट ऑफ बता दें कि ये बता दें कि सेकंड मेरिट लिस्ट कब आ सकती है, कौन सा कंडीशन होगा। सबसे पहले दोस्तों ये समझ लें, अगर आपके मन में कई छात्र ऐसे होंगे जिनके मन में डाउट होगा कि क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। कई छात्र तो ये उम्मीद करते हैं कि भाई अइबे नहीं करेगी, कोई सवाल ही नहीं हो सकता। आपका भी कहना सही है, परंतु मैं बता सकता हूं, बोले ना कुछ भी हो सकता है दोस्तों, उस कुछ भी में क्या हो सकता है यही बात हम करेंगे। अगर हम बात करें दोस्तों सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है, अगर आएगी तो कौन सा कंडीशन होगा। अगर दोस्तों जैसे रिजल्ट देके 2018 में बहुत सारे छात्र हमसे सवाल करने लगेंगे कभी ऐसा हुआ है, आप बता रहे हैं अब होगा। दोस्तों 2018 में क्या हुआ था ना, 2018 में जैसे ही रिजल्ट निकाला था ना, जैसे ही रिजल्ट निकाल के ना और डीबी पीएचडी कराने के बाद दोस्तों, डीबी और पीएचडी कराने के बाद तुरंत दोस्तों पीईटी करा दिया था, दौड़ तुरंत क्या करा दिया था दोस्तों, दौड़ करा दिया था, एक यानी 2 दिन के अंदर सब काम करा दिया था। तो उसमें बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के दौड़ नहीं निकाल पाए थे, इसीलिए सेकंड मेरिट लिस्ट लाना पड़ गया था भर्ती बोर्ड को। तो दोस्तों मान लीजिए वो जितना भी रिजल्ट जारी करें, अगर उसमें से बहुत सारे छात्र दौड़े ही नहीं पाए तो उसको मजबूरी हो जाएगा
सेकंड लिस्ट निकालना। बात समझने, एक कंडीशन होगा, जब रिजल्ट देने के बाद वो तुरंत दौड़ा देगा तभी। अब ये मत कहिएगा दोस्तों बच्चे बहुत दौड़ रहे हैं ना, अरे बहुत सारे ऐसे छात्र भी दौड़ रहे होंगे जिनका 150 नंबर होगा, वो भी दौड़ रहे होंगे। बात समझे ना, तो दौड़ने के लिए मत कहिए, दौड़ने के लिए कोई भी दौड़ रहा होगा, वो हम नहीं दौड़ने पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, पर जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर रिजल्ट देने के बाद तुरंत दौड़ा दिया तो लगभग बच्चे निकलेंगे, हम ही नहीं कहेंगे, और कुछ बच्चे जरूर बाहर हो जाएंगे, दोबारा मतलब मेरिट लाने की संभावना बन सकती है। वही कंडीशन होगा, नहीं तो कोई कंडीशन नहीं होगा इस भर्ती में कि दोबारा मेरिट लिस्ट आ जाए दोस्तों। ये बात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपका कट ऑफ का दोस्तों। तो कट ऑफ हम दोस्तों आपके स्क्रीन पे दे रहे हैं, आप उसे स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, ठीक है। हमारे मतलब सभी चीजों को देखते हुए दोस्तों, पहले भी बच्चे हाँकते थे कि मतलब कहते थे 120 क्वेश्चन सही, 120 क्वेश्चन है, आंसर की आने के बाद 85-90 पे दौड़ रहे हैं। तो बाकी हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, अभी भी बताए ना, फाइनल आंसर की आएगी ना तो 8 से 10 नंबर फिर घटेंगे और कुछ परसेंट लोगों का बढ़ेगा, ये तो हमने बता दिया है। पहले बता दे दोस्तों, आपके स्क्रीन पे ये कट ऑफ देख रहा है, हम उम्मीद करेंगे दोस्तों ये जो कट ऑफ होगा ना, ये संभावित कट ऑफ है, उसे मन पे ना लीजिएगा दोस्तों। होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, इससे ज्यादा तो मैं वहां पहुंचा ही नहीं सकता हूं। इससे कम होने की भरपूर संभावना होगी, हमारा मानना है, और इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। बाकी बहुत सारे लोगों का जवाब होता है कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया, बहुत सारे अभी छात्र पूछेंगे कमेंट करके ना, कई तो कहते हैं यार इससे तो चपरासी का भी मतलब एग्जाम नहीं निकलागा। तो मैं दोस्त आपसे बता दे रहा हूं कि हम यूपीएसआई पहली बार पास कर लिए थे, यूपीएसआई पहली बार पास कर लिए थे। अब आपका तुरंत सवाल आ गया तो ज्वाइनिंग नहीं किए, जरूरी नहीं होता दोस्तों आप एग्जाम निकाल लेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारी प्रक्रिया होती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पहली बार एग्जाम निकाले थे दोस्तों, एसएससी जीडी का भी एग्जाम निकाले थे, एनटीपीसी का भी एग्जाम निकाले थे। इतने एग्जाम निकालने, इसके बाद कोई एग्जाम न दिए हैं और न निकाले हैं दोस्तों। बात समझ रहे हैं हमारी बात। बाकी जो भी डाउट होगा तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी रामबच्चन4356 है, आप वहां से हमें फॉलो करके बात कर सकते हैं। हम बेहिचक आपसे बात करेंगे, जो आपके सवाल होंगे। कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए। बाकी दोस्तों अगर ये जरा सा भी इंफॉर्मेशन आपको सही लगा है तो दोस्त हम आपसे निवेदन करेंगे, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।